हाय बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? अच्छा, आप सब खड़े हो जाइए। अपने धर्म शिक्षण के प्रारंभ में हम प्रभु से दुआ मांगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस शुभ दिन के लिए। हमारे जीवन में आपकी आज्ञाओं का पालन करने को हमें आपके पवित्र आत्मा को भेजकर आलोकित कीजिए, ताकि हमारे जीवन के हर क्षण आपकी आज्ञाओं का पालन करके हम आनंद जीवन की ओर आगे बढ़े। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों, घर में सब ठीक है ना? गए हफ्ते आप में जो लिया था पाठ 4 का पहला भाग आप पढ़ चुके हैं क्या? जो भी अपना हो गया है, हर रविवार को आपको जो मिलता है अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। आज हम उसका आखिरी भाग देख लेंगे, ठीक है? इस आखिरी भाग में हम पढ़ेंगे प्रभु का दिन कैसे मनाना है। बच्चों, हम प्रभु की दुआ से अनंत जीवन की ओर यात्रा करेंगे। आप सब मेरे साथ हैं ना? ठीक है। पिछले क्लास में हम पाठ 4 का, जो प्रभु का दिन बोलते हैं, उसका पहला भाग पढ़ा है। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। आज बच्चों, हम सब है नया विधान की जनता, इसलिए हम देखेंगे प्रभु का दिन हम कैसे मनाना है। प्रभु का दिन 3 प्रकार से मनाना है। पहला, आराधना का दिन, और दूसरा विश्राम का दिन, और तीसरा करुणा का दिन। बच्चों, हम रविवार कैसे आराधना का दिन जैसे मानेंगे, ये हम अभी देखेंगे। ईसाइयों को विश्वास जीवन के गठन में मुख्य स्थान रविवार के आचरण के है। वह ईश्वर की आराधना का ही दिन है। ईश्वर को आराधना और स्तुति अर्पित करना ही इस दिवस का मुख्य लक्ष्य है। हाँ बच्चों, हर इतवार को हम ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की आराधना और स्तुति करते हुए बिताना है। ठीक है बच्चों? हमारा सब आराधना विधियों में पवित्र बलिदान सबसे प्रमुख है। पवित्र बलिदान के द्वारा हमें विश्वास जीवन की शक्ति प्राप्त होती है और अपने समर्पण का नवीनीकरण भी होता है। जब भी हम पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं, हमें पवित्रता और श्रद्धा भक्ति से भाग लेना चाहिए। बच्चों, रविवार का दिन एक विश्राम का दिन भी होना चाहिए। जो व्यक्ति हफ्ते के 7 दिन काम में व्यस्त रहते हैं, उनको पारिवारिक और सामाजिक संबंध में बढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। इसलिए रविवार का विश्राम हमें रिश्ता बढ़ाने में भी मदद करता है। प्रभु का दिन आराधना में बिताने के लिए हमें कठिन काम से बचे रहना है। जैसे हम काम से दूर रहते हैं, रविवार को हम दूसरों को भी किसी काम के लिए बाध्य न करना है। हमारी कलीसिया हमें यह सिखाती है कि हम दूसरों को भी कठिन काम से अलग दूर रखने का है। यह हम पढ़ते हैं हमारा धर्म शिक्षण का ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, जो CCC बोलते हैं।
अब बच्चों तीसरा है प्रभु का दिन हमें करुणा का दिन जैसे मनाना है। जब हम दुख सहने वालों के साथ प्रभु के जैसे रविवार मनाने के सामाजिक स्तर भी प्रकट करते हैं। दूसरों की दीनता में उनको सहायता करना। दीन दुखियों को सहारा देने में कलीसिया हमेशा तत्पर रही है। कलीसिया के आरंभ से ही हमें ये देखने को मिलता है। ये हम पढ़ते हैं संत पौलुस का पत्र में और प्रेरित चरित्र में। जैसे हम दीन दुखियों की मदद करते हैं, तब रविवार हमारे लिए आपसी एकता और भाईचारा का दिन बन जाते हैं। बच्चों, रविवार के अलावा हमारी कलीसिया में कुछ हुक्म पर्व के दिन भी निर्देश किए हैं। अब सब पिक्चरों से हम देख लेंगे ये कौन सा दिन है। आपको समझा है क्या? हुक्म पर्व का दिनों है, पहला हमारे प्रभु का जन्म क्रिसमस जो 25 दिसंबर को आते हैं, और दूसरा प्रेरित संत थॉमस की मृत्यु का पर्व दुखराना 3 जुलाई। तीसरा पवित्र माता मरियम के स्वर्गारोपण का पर्व 15 अगस्त का। चौथा हमारे प्रभु का ज्ञान स्नान जो हम दनहा बोलते हैं 6 जनवरी को। पांचवा प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस का पर्व जो हम 29 जून को मनाते हैं। छठवां हमारे प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व। बाकी सब अन्य पर्व के लिए कोई भी एक नियमित दिन दिया है, लेकिन इस पर्व गुरुवार को जो पुनरुत्थान काल के 6वें रविवार के बाद आता है। इनमें से अंतिम तीनों के बारे में कलीसियन विशेष निर्देश देती है। पहले 3 दिनों को छुट्टी मिलने पर रविवार के जैसे मनाने के लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जून 29, जनवरी 6 और प्रभु के स्वर्गारोहण दिनों में छुट्टी न होने पर भी गंभीर असुविधा न होने पर हमें पवित्र बलिदान और अन्य धर्म विधियों में भाग लेना चाहिए। इन विशेष दिनों में रविवार के जैसे पवित्र बलिदान में भाग लेते हुए और सत्कर्म करते हुए ईश्वर को महिमान्वित करना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, प्रभु की आज्ञा तहे दिल से पालन करने के लिए हम आनंद के साथ आराधना में भाग लेना, दीन दुखियों की सहायता करना और कठिन काम से खुद दूर रहना है और दूसरे को दूर रहने के लिए मदद करना है। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ के अंतिम भाग में आ गया हैं। हम देखेंगे ईश वचन पढ़ने के लिए और वर्णन करने के लिए संत लूकास रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6 से 11 तक। इसमें हम देख लिया है जैसे ईसा ने सूखे हाथ वाला व्यक्ति की चंगाई देता है, और हमें करना है रविवार के दिन जो कुछ सत्कर्म कर सकते हैं उनकी एक सूची और लिस्ट तैयार करो। हर एक अपने को जितना जमता उसके बारे में एक सूची तैयार करना। अब देखो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने दो प्रश्न दिया था, उनका उत्तर आपको मिला होगा, और बाकी जो है आज हम देखेंगे। तीसरी आज्ञा के अनुसार हमारे कर्तव्यों का विवरण कीजिए। हमारे जीवन में तीसरी आज्ञा का पालन करने के लिए हमें क्या क्या करना है, और दूसरा प्रभु के दिन रविवार को हमें कैसे मनाना है हम देख लिया है 3 तरीके से मनाने का। और सिरो मलबार कलीसिया में
हुक्म पर्व के दिन कौन कौन से हैं? अभी देखा है ना 6 पर्व, हुक्म पर्व, वो दिन 6 दिनों। आदिम कलीसिया रविवार कैसे मनाती थी? इसका उत्तर आपको मिलेंगे प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्य 44 से 47 तक पढ़ने में आपको इसका आखिरी प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ठीक है बच्चों? बच्चे सब जन खड़े हो जाइए। हमारे धर्म शिक्षण के आज का दिन का आखिरी भाग में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे प्रभु मसीह, पिता परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में हमारी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए और आपका नाम महिमान्वित करने के लिए पालन करने को हमें ताकत दे। माता मरियम हमारे साथ हमेशा रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ठीक है बच्चों, आज जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ लेना। अभी हम मिलेंगे अगले हफ्ते। ठीक है।